तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 22, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 21 तारीख का। बात आ जाती है मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। तो भाई मैं बताना चाहूँगा, ओवरऑल एक व्यू देता हूँ। मैंने जस्ट लंदन सेशन में ट्रेड ली और वो भी मेरी फगड़प गई, मैं कह सकता हूँ। और न्यूयॉर्क सेशंस की ट्रेड मैंने नहीं ली कुछ वजह से। और इंडेक्स की ट्रेड मेरे को कुछ सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन में थोड़ी मेरे को दिक्कत आ गई थी, और फिर मैं बाद में उस चीज़ को फिगर आउट करा था तो पता चला ये दिक्कत थी नहीं उस टाइम पे, बस मैं देख नहीं पाया। ठीक है, तो बात जाती है जीजे की। लंदन सेशन में मैं जीजे में ट्रेड करा 21 तारीख को। ठीक है, तुम जैसे कि देख ही पा रहे होगे यार, अभी मार्केट कति पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मेरे आवरली के हिसाब से बायस डिसाइड हुए थे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है तो फिर हैवी चांस है कि इसको फिल आउट करने का, मे बी विगडअप देने का, रिवर्स कंटिन्यूशन आए टू द डाउन साइड एज ए रिस्पेक्ट ऑफ द डाउन ट्रेंड। ठीक है, लेकिन अभी करंटली ये हुआ नहीं था। मार्केट जस्ट अभी इस फेयर वैल्यू गैप पे थी, तो चांसेस थे इसको फिल करने के लिए। और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक हाई का विगडअप दे रखा था, तो मैं जस्ट एज्यूम करता था मे बी जल्दी आ जाए। लेकिन मैं सोच भी रहा था यार, ये वाले फेयर वैल्यू गैप ना पोटेंशियली थोड़ा तो फिल होना ही चाहिए। तो तुम देख ही पा रहे होगे, रीसेंट हाई और लो मैंने मार्कआउट कर लिया था। हाई का ब्रेकआउट हुआ, थर्ड कॉन्फ्रेंस से फेयर वैल्यू गैप लिया। मैं सोच रहा था कि ले लूँ, सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार छोड़, शॉर्ट टर्म है तो मतलब कितनी क्विक ट्रेड होगा मेरे को। और मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो ट्रेड मिलता है अकॉर्डिंग टू योर बायस ले लेने चाहिए, चाहे क्विक हो या लॉन्ग हो। ठीक है, तो फिर मैं एटलीस्ट यहाँ तक का होता, और लिटरली मेरे कितने मिनट में अगर यहाँ पे लेता तो मैं 1 बजे ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट में मेरा टीपी वगैरह हो जाता, प्यार से 30 से 35 वक्त जाते, लेकिन नहीं आए। तो एक कंटिन्यूशन ट्रेड रह गया। फिर इसका जो मैं सोच रहा था, ड्यू टू न्यूज़, यहाँ पे न्यूज़ थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था शायद से जीबीपी का, 2 बजे आना था। उसकी वजह से इसने लिटरली रिवर्स कंटिन्यूशन दिया ही नहीं, और जस्ट इसके डिसरिस्पेक्ट पे कंटिन्यूशन टू द अपसाइड जाती रही। मैं मे बी यहाँ पे भी ले सकता है इस फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट पे, लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो गया था। और विगडअप देखो यहाँ की कैंडल्स, मैं नहीं लिया। बात जाती गोल्ड की, जिस पे मैंने पोटेंशियली सेटअप्स लिए। सबसे पहले गोल्ड के बायस जरूर बताना चाहूँगा मैं। तुम देख ही पा रहे होगे, मार्केट पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड। और ये रिट्रेसमेंट का जो अप ट्रेंड है ना, इसमें मार्केट अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड। तो मैंने सोचा इतना झंझट छोड़ो, सबसे बेस्ट है कि अपना रीसेंट प्राइसेशन के अकॉर्डिंग बायस डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, मैंने देखा अप ट्रेंड है, फोर आवर का फेयर वैल्यू गैप फिल कर रहा है, रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से कंप्लीट होने वाली है। हैवी चांस है रिवर्स कंटिन्यूशन टू द अपसाइड की। जस्ट मेरी कैजुअल सी थिंकिंग मैंने निकाल दी, फिर मैंने चीज़ें मार्कआउट करनी चालू करी। मैंने देखा यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे भी एक लो है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैं जस्ट ये चीज़ें सोच रहा था, अगर मान लो मार्केट ने ना, वैसे मेरे को पता फेयर वैल्यू फिल करेगी तो बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट आना चाहिए, मैं उसके बेसिस पे बेरिश ट्रेड लेता। लेकिन मार्केट ने छूटते ही ब्रेक हो सकता टू द अपसाइड, और लिटिल यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑर्डर ब्लॉक के पास, और मैंने ट्रेड ले ली, इंस्टेंट अकाउंट में ली। और पहली ट्रेड में मेरा लिटरली तुम देख ही पा रहे होगे, एंट्री लेटली, वैसे मेरा ये टीपी था, लेकिन मैं हल्का सा एक्सटेंड कर दिया। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मार्केट का जो ये देखो ओवरऑल जो है अप ट्रेंड था ना, मार्केट का जो ओवरऑल अप ट्रेंड था और रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड, ये रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड का ये हाई लिया, और मार्केट को डाउन ट्रेंड में हाई चाहिए होता है, और फिर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करा। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं यार, अब तो फिर यहाँ पे टीपी हिट हो गया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, एक और अपॉर्चुनिटी तो है ही मेरे पास, रिवर्स कंट्रेशन का सेटअप, क्योंकि मैं उस टाइम तक समझ गया था हाँ कि यार मार्केट जो है पोटेंशियली, मार्केट अभी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी। वो तो मार्केट ने जस्ट स्टार्टिंग में एज ए लिक्विडिटी लेने के लिए ये सेटअप दे दिया, तो मैंने लिया। अगर मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ का ही लेता तो मैं पोटेंशियली यहाँ पे लेता, लेकिन मैं उसकी नेक्स्ट कैंडल पे ली, जिससे शिटी रिस्टोर्ड हो गया था, तो मैं पक्का हो कर लेता। लेकिन फिर अब ये लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, तो फिर मेरे हिसाब से पोटेंशियली हैवी चांसेस डाउन साइड जाने के, और हुआ भी यही। तुम देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट, एक बेरिश कैंडल बनी, मेरे को 2 से 3 बेरिश कैंडल का इंतजार करना था, लेकिन मैं एंटर कर गया। और हुआ क्या, पहले तो मेरा टीपी मैं बताऊंगा मेरा ये था, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ यार, छोटे टीपी से करते, क्योंकि ना टाइम भी होने वाला है, 3 बजने वाले, लो वोल्टिलिटी आने वाली है।
और क्या हुआ, मार्केट ने मेरा इंस्टेंटली एसएल हंट कर लिया। और फिर तुम बस देखो मेरे बायस में कुछ कमी है क्या। लिटरली मार्केट ने फक यार मतलब टीपी दिया है, एक्चुअली पूरा फेल भी करा है जो जो मैंने चीज़ें सोची। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेरी जस्ट बायस बताऊंगा जीयू और जीजे, सॉरी एनवाईएस के जीयू और गोल्ड के बारे में, ठीक है। कि मैंने इनमें ट्रेड नहीं ली। जीयू में आ जाओ। सबसे पहले तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट का थी प्योर चॉपी डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट हो चुका है और करंटली मार्केट बेरिश जा रही है। बेरिश जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मार्केट ने कद्दू इसका रिस्पेक्ट नहीं करा, इन्वर्स कर दिया। बेरिश जाने का एज ए कंटिन्यूशन बहुत अच्छा सेटअप एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। तुम देख ही पा रहे होगे यार क्या कर हो रहा है ये। फिर मैंने छूटते ही क्या चीज़ देखी, मार्केट खुली, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड दिया, सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम करी और उसके बाद फिर मेरे को पता चल गया था अरे फेक आउट है। तो मार्केट ने फिर पता क्या करा, इसका डिसरिस्पेक्ट करा, थर्ड कॉन्फ्रेंस का कुछ रिस्पेक्ट नहीं करा, डिसरिस्पेक्ट करा। बेरिश ऑर्डर फ्लो का कंटिन्यू रखा, ब्रेक एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक दे दिया था, मैंने इसका ब्रेक लिया था। फिर मैंने देखा ऑर्डर ब्लॉक का कौन से पे रिस्पेक्ट आएगा। मैं लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट लेने ही वाला था वाली ट्रेड, एक सेकेंड। और मैं पता क्या ट्रेड लेने वाला था, मैं लेने वाला था, मैंने ये कैंडल देख लिया, मैं बोला हाँ यार यहाँ पे ऐसे, और मैं यहाँ पे एसएल रखता पूरा, मैंने सोचा ही नहीं था यहाँ पे रखूँ, और मेरा टीपी था ये, लेकिन मैं एसएल रखता यहाँ पे। और मार्केट ने क्या करा तुम देख ही सकते हो, एसएल हंट करा, लेकिन इधर इस फेयर वैल्यू गैप का लिया क्योंकि मुझे पता था यार ये वाला फेयर वैल्यू गैप ज़रूरी है थर्ड कॉन्फ्रेंस से, इसका लिया और फिर कंटिन्यूशन में सेटअप दिया। मैं ये बोलूँगा ये सेटअप मिस हो गया, रीज़न पहले बात उस टाइम न्यूज़ थी, दूसरी बात मैं इसको छोड़ के मैंने 7 ऑलरेडी बच चुके थे, मैं हल्का फुल्का ध्यान था फॉरेक्स पे मेरा, मैं इंडेक्सेस देख रहा था मेन। तो फिर बात हो जाती है गोल्ड की। गोल्ड में भाई कहाँ कमी रहेगी, गोल्ड में मैं बताऊँ सेटअप ही नहीं था कल, ना कल सेटअप नहीं था। अच्छा मैंने गोल्ड में ना लिया, नहीं लिया। देखो तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, रीसेंट बायस के हिसाब से, रीसेंट प्राइजेक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड करे, अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी मार्केट ने इसको फिल आउट कर दिया है और मार्केट अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड कंप्लीटेड, लिक्विडिटी ली। अब ये ऐसी लिक्विडिटी थी जिससे मेरे को लग रहा था हैवी चांस है कि मार्केट पोटेंशियली बेरिश जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड देखे, मैंने हल्का सा ओवरऑल ट्रेंड का वो लिया, इसने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट टू अपसाइड कंप्लीट कर चुकी है और लिक्विडिटी लेने आ रही है, तो मुझे तो लगता है इस रिट्रेसमेंट का कंटिन्यू करेगी भी है। मैं बेरिश ही था, मुझे प्रॉपर लगा था ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से चलेगी और हुआ भी यही। पर जिस टाइम में ट्रेड तुम बस देखो इस प्राइस में कोई बंदा कैसे ट्रेड कर लेगा, मतलब कभी ना कभी तो उसका ऐसा हंट होगा, जूम 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 जूम, पैटर्न ट्रेडर वाले भाई। लेकिन एट द एंड मेरी थिंकिंग सही गई, बस एग्जीक्यूशन ही मिला, दुख नहीं है। बात रही नैस्डैक की ट्रेड की, जो कि मैं पोटेंशियली लेना चाहता था लेकिन ड्यू टू सम फक्ड अप रीज़न नहीं ले पाया। जैसे कि तुम बायस देख ही पा रहे होगे, देखो नैस्डैक और ईएस का थी डिट्टो भाई बहन थे, क्योंकि मार्केट थी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट अपसाइड कंप्लीटेड, ये न्यूज़ का वॉइड फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटेड। और यहाँ पे जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने देखो मेरी जो सिंपल सी थिंकिंग थी, यहाँ पे सारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और एक्चुअली 1 से 2 ही है, ठीक है, और यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लो टाइम फ्रेम, मेरे हिसाब से मार्केट पोटेंशियली इसको क्लेम करना ज़्यादा पसंद करेगी। मेरी जस्ट ये कैजुअल थिंकिंग थी। एक सेकेंड अपना इंडिकेटर लगा देता हूँ, पता नहीं यार मैं बार बार चेंज ही कर देता हूँ, एक सेकेंड। तुम देख ही पा रहे होगे यहाँ पे स्टैक में लंदन हाई और लंदन एशियन लो है, सॉरी एशियन हाई और लंदन हाई है, दोनों स्टैक में है। सेम सिचुएशन ईएस में है, दोनों स्टैक में है। लेकिन हुआ क्या, ये चलो मान लो ये लिक्विडिटी जस्ट मार्केट ने खुलते ही क्लेम कर ली थी, ठीक है। अब मैं देख रहा था 1 मिनट की एग्जीक्यूशन, एक्चुअली 7:15 और 7:30 पे, इसका मतलब इन दोनों टाइम पे न्यूज़ थी, तो मैं इस टाइम तक रुका। फिर मैंने क्या देखा मार्केट में, मार्केट ने ये करा और मेरे को पता था यार, देखो इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मेरे को हैवी चांस था कि मार्केट 110% को क्लेम करेगी। मेरे को बस वेट करना था न्यूज़ का, और न्यूज़ इस कैंडल पे आ गई। आने के बाद मेरे को जैसे पता चला ना एसएमटी बना रही है, मेरे को भाई मैं मतलब वो हो गया कि यार हाँ अब ये पोटेंशियली जो मैं सोच रहा हूँ वो करेगी, और इसमें यही हुआ। एक
लो और एक हायर लो, सेम सिचुएशन है इसमें, एक लो और एक लोअर लो। जस्ट मैं पता है कैजुअल थिंकिंग कर रहा था, मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता है इसमें क्या थी, मैं एंट्री ढूंढ ही नहीं पाया। रीज़न मैं बोलूँगा यार कि एक पता है मुझे ये था कि यार हाँ ऊपर जाएगी 110%, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे, क्योंकि ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पाथ, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लो यहाँ पे आ गया था, ईएस में आ गया था, मुझे समझा नैस्डैक में भी आ ही गया था, ठीक है। अरे अरे अरे, ये क्या खुल गया, तुम देख ही पा रहे होगे यहाँ पे मेरे को पता चला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुका है, पर थर्ड कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाया मैं कि 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप इनवर्स, ये एज ए पोटेंशियल ले सकता था, इस कैंडल पे एंटर कर जाना चाहिए था, आराम से 40 से 50 बग्स बनते। मैं मैक्स टीपी अपना ये मैंने ट्रेड लिया नहीं, जस्ट मैं पता कैजुअली सोच रहा था अगर ये एसएमटी मार्केट को फिल करने पड़ेंगे ना, तो एटलीस्ट इन लोअर लिक्विडिटी या फिर इनके पास तो पक्का आएगी, जो कि मार्केट आए भी। और जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे पोटेंशियली यहाँ तक आई, एसएमटी फिल ऑफ करे, फिर पता नहीं रिवर्स जो मारना था मार गई। ये मैं जस्ट मैं ऐसी लगाई कि यार क्या पता थर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए आए, लेकिन फिर मैंने एक टिपिकली बात सोची, एसएमटी को ऑलरेडी फिल ऑफ कर चुकी है, क्योंकि इतनी सारी लो रिस्क लिक्विडिटी क्लेम हो चुकी है, प्लस में आवरली लिक्विडिटी भी क्लेम हो चुकी है, इस वजह से एसएमटी हो गई फिल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो भाई अब हैवी चांस है कि जो मार्केट है वो ऊपर ना आए, तो मैंने जस्ट ऐसे कैजुअली लगा लिए ट्रेड, ये मैंने लिए नहीं थे दोनों में, जस्ट सोच रहा था मान लो अगर ऐसे करके ट्रेड मिल जाए। इसमें मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी ये थी, जब चीज़ें पता हो इतना टाइम वेट कर लिया, देखो इनफ चीज़ें थी मेरे पास, 5 मिनट का ब्रेक चलो स्टिल नहीं आया था, ये जस्ट मैंने कैजुअली मैं सोच रहा था इस फेयरवेल कप के रिस्पेक्ट हो, लेकिन भाई हमेशा ऐसा नहीं होता ना, मेरे को ट्राई करना था या तो फिब के बेसिस पे लेना, या फिर इक्विलिब्रियम के बेसिस पे लेना, या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ 1 मिनट के प्राइजेक्शन पे लेना, जो कि है इन्वर्स फेयर वैल्यू या मार्केट ने इन्वर्स करो, तुम देख ही सकते हो पोटेंशियल ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, जो मैं सोच सकता तो आएगा फिल करने, लेकिन कभी नहीं आया मार्केट फिल करने, बस इसमें आराम से बनते, लेकिन छोड़ो यार। ये पता मैंने ऐसे किस बेसिस पे लिया था, लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी तो वो अपसाइड की तरफ क्लेम होगी ही, साथ में अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये है पोटेंशियली लंदन का और एशियन का रिवर्सल, लंदन का कंटिन्यूशन, और लंदन का कंटिन्यूशन सॉरी न्यूयॉर्क का रिवर्सल कंटिन्यूशन, मेरे हिसाब से मुझे पोटेंशियल ये लगा, और मार्केट ने करा भी यही, एटलीस्ट मेरे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऑलरेडी मेरे जो पोटेंशियल टारगेट्स थे वहाँ तक मार्केट ने पोटेंशियली मार्केट गई, और मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट चलिए, बस मैं एग्जीक्यूशन मेरी बेवकूफ़ी ढूंढने में, अब इसमें पता है डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा डाउटफुल नहीं रहना खुद पे, प्लस में जब एग्जीक्यूशन मिले तभी करो, ये नहीं कि भयंकर कभी भी कहीं किसी कूड़ा ट्रेड में घुस जाओ, क्वालिटी सेटअप्स लो, उसके बाद भाई एग्जीक्यूशन सेम कह रहा हूँ यार कि सारे रूल्स फॉलो करो, क्वालिटी सेटअप लो, और इसमें मेन ज़रूरी है मैं बोल रहा हूँ इंडेक्सेस वगैरह में, मतलब ट्राई करो कि 8 बजे तक ही करो, इसका मतलब 10:30 तक यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 1 मिनट के एग्जीक्यूशन में डरो मत भयंकर, जब 110% कॉन्फिडेंट हो, ऑर्डर फ्लो भाई बेस्ट है, ऑर्डर फ्लो रीडिंग पे स्टिल ध्यान देना है, और बस ट्रेड व्हेन यू आर 110% कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो भाई फिर आज की ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होती है, तो फिर भाई पीस।